प्रिय मित्रों, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, गुरु नानक देव जी की यह वाणी उस समय की क्रांतिकारी घोषणा थी जब धर्म के नाम पर हिंसा और भेदभाव चरम पर था। बाबर के दरबार में यह वाणी केवल एक आध्यात्मिक संदेश नहीं थी, बल्कि मानवता की आवाज थी। गुरु नानक ने स्पष्ट किया कि आत्मा का कोई धर्म नहीं होता और ईश्वर सभी में समान रूप से व्याप्त है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। जब हम मनुष्यता को धर्म से ऊपर रखें, तभी सच्ची शांति संभव है। यही उनकी वाणी की शक्ति है। मित्रों, इस कथा में समझाया गया है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। चलिए इसे एक कथा के माध्यम से समझते हैं। आज से पूर्व सन 1520 का एक ठंडा सर्दियों का दिन था। सायंकाल का समय था और सुल्तानपुर लोधी की गलियों में सन्नाटा पसरा था। नदी के किनारे एक साधारण सी कुटिया में गुरु नानक देव जी अपनी साधना में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा एक अनजानी शांति से चमक रहा था। पास ही बैठे उनके शिष्य मर्दाना अपनी रबाब की तारों को धीरे धीरे छेड़ रहे थे, मानो गुरु की आत्मा के साथ तार तार जुड़ रहा हो। अचानक कुटिया के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। प्रिय मित्रों, मर्दाना ने रबाब रख दी और बाहर की ओर देखा। कुछ सैनिक, जिनके चेहरों पर सख्ती और आंखों में आशंका थी, कुटिया की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में तलवारें और भाले थे और उनके पीछे एक ऊंचा, दमदार कद का सिपाही था जिसके कंधों पर बाबर के साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह टंगा था। गुरुजी, मर्दाना ने धीरे से कहा, मुगल सैनिक आ रहे हैं। गुरु नानक ने आंखें खोलीं। उनकी नजर में न डर था न घबराहट। वह मुस्कुराए और बोले, मर्दाना, जो आता है वह उस एक के इशारे पर आता है। देखें वह हमारे लिए क्या संदेश लाया है। सैनिकों का सरदार कुटिया के द्वार पर रुका। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, नानक, तुम्हें बादशाह बाबर ने अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। तुम पर विद्रोह और धर्म के खिलाफ बोलने का इल्जाम है। मर्दाना का चेहरा लाल हो गया। वह बोलने को हुआ, लेकिन गुरु नानक ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। हम चलेंगे, उन्होंने शांत स्वर में कहा। सत्य को दरबार में भी तो जाना होता है। रास्ता लंबा और कठिन था। सैनिकों ने गुरु नानक और मर्दाना को घेर रखा था जैसे वे कोई खतरनाक अपराधी हों। रास्ते में गांवों के लोग चुपके से देख रहे थे। कुछ की आंखों में डर था, कुछ की आंखों में श्रद्धा। गुरु नानक की वाणी उनके कानों में गूंज रही थी, जिसे उन्होंने कई बार सुना था, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। यह बात उनके दिलों में थी, लेकिन आज यह वाणी एक तूफान बनकर बाबर के दरबार में जाने वाली थी। लाहौर के किले में बाबर का दरबार सजा था। सोने और चांदी से जड़ा सिंहासन, जिस पर बादशाह बाबर बैठा था, दूर से ही भव्यता और शक्ति का प्रतीक लग रहा था। दरबार में मौलवी, पंडित, सैनिक और दरबारी मौजूद थे। सभी की नजरें उस साधारण वेशधारी साधु पर टिकी थीं जो बिना किसी भय के दरबार में प्रवेश कर रहा था। बाबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, तुम वही नानक हो जो कहता है कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान? गुरु नानक ने शांत स्वर में जवाब दिया, बादशाह, मैं वही नानक हूं जो कहता है कि इंसान एक है और उस एक की बनाई हर आत्मा एक है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मौलवियों के चेहरों पर गुस्सा उभर आया। एक मौलवी ने आगे बढ़कर कहा, यह काफिर है। यह इस्लाम का अपमान करता है। प्रिय मित्रों, गुरु नानक ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। मौलवी साहब, मैं किसी का अपमान नहीं करता। मैं तो बस उस सत्य को कहता हूं जो उस एक ने मेरे दिल में रखा है। बाबर ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारी बातें खतरनाक हैं, नानक। तुम कहते हो कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, तो फिर तुम क्या हो? गुरु नानक ने जवाब दिया, मैं एक इंसान हूं, बादशाह। और उस इंसान का धर्म सत्य, प्रेम और सेवा है। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बाबर ने अपने सलाहकारों की ओर देखा
जो आपस में फुसफुसा रहे थे। मित्रों, कुछ ने कहा कि नानक को सजा देनी चाहिए, कुछ ने कहा कि उसे दरबार में कल को बुलाया जाए। अगले दिन दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई। बाबर ने गुरु नानक को चुनौती दी कि वह अपनी बात को सिद्ध करें। अगर तुम्हारा सत्य इतना बड़ा है तो इसे साबित करो, बाबर ने कहा। हमारे मौलवियों और पंडितों के सामने अपनी बात रखो। गुरु नानक ने सिर झुकाया और बोले, बादशाह, सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह तो बस देखने वालों की आंखों में होता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। पहला सवाल एक मौलवी ने पूछा, नानक, तुम कहते हो कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, तो क्या तुम अल्लाह को नहीं मानते? गुरु नानक ने जवाब दिया, मैं उस एक को मानता हूं जिसे तुम अल्लाह कहते हो, जिसे कोई राम कहता है, जिसे कोई गोविंद कहता है। वह एक है और उसकी सैर में कोई भेद नहीं। मौलवी चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। फिर एक पंडित ने पूछा, तुम वेदों को क्यों नहीं मानते? तुम्हारी बातें हमारी परंपराओं का अपमान करती हैं। गुरु नानक ने कहा, वेदों में सत्य है, लेकिन सत्य केवल वेदों में नहीं। सत्य हर उस इंसान के दिल में है जो प्रेम और करुणा से जीता है। मैं परंपराओं का अपमान नहीं करता, मैं तो बस उन रीतियों को तोड़ना चाहता हूं जो इंसान को इंसान से अलग करती हैं। दरबार में बहस लंबी चली। हर सवाल के जवाब में गुरु नानक की वाणी ऐसी थी कि सुनने वाले चकित रह जाते। उनकी बातों में न तो गुस्सा था न घमंड, बस एक गहरी शांति थी जो हर दिल को छू रही थी। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब एक सैनिक ने दरबार में खबर दी कि सुल्तानपुर में कुछ लोग गुरु नानक के समर्थन में विद्रोह की बात कर रहे हैं। बाबर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गुरु नानक की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बातें लोगों को भड़का रही हैं। अगर तुम सत्य के पुजारी हो तो सिद्ध करो कि तुम्हारा सत्य बादशाहत को चुनौती नहीं देता। प्रिय मित्रों, गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, बादशाह, मेरा सत्य किसी की सत्ता को चुनौती नहीं देता। मेरा सत्य तो इंसान को इंसान से जोड़ता है। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ सुल्तानपुर चलूंगा और लोगों से बात करूंगा। बाबर ने कुछ देर सोचा, फिर सहमति दे दी। लेकिन उसने एक शर्त रखी, अगर तुम लोगों को शांत नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरे दरबार की सजा भुगतनी होगी। सुल्तानपुर पहुंचने पर गुरु नानक देव जी ने देखा कि लोग सड़कों पर इकट्ठा थे। कुछ गुस्से में थे, कुछ डरे हुए। गुरु नानक ने मर्दाना से रबाब बजाने को कहा। जैसे ही रबाब की धुन बजी, लोगों का ध्यान गुरु नानक की ओर गया। उन्होंने गाना शुरू किया, जाति का गर्व न कर मूर्ख, गर्व करे न माया। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदा। लोग खामोश हो गए। गुरु नानक ने कहा, हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये नाम इंसान ने बनाए। उस एक ने तो हमें सिर्फ इंसान बनाया। उनकी बातें सुनकर लोग शांत होने लगे। बाबर, जो दूर खड़ा देख रहा था, चकित था। उसने देखा कि गुरु नानक की वाणी में ऐसी शक्ति थी कि लोग अपने गुस्से को भूल रहे थे। प्रिय मित्रों, कहानी का अंत तब हुआ जब बाबर ने गुरु नानक को अपने दरबार में वापस बुलाया। इस बार उसका लहजा बदल चुका था। उसने कहा, नानक, तुम्हारी बातों में सत्य है। मैं तुम्हें आजाद करता हूं। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम्हारा यह सत्य हमें कहां ले जाएगा? गुरु नानक ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह, यह सत्य हमें उस जगह ले जाएगा जहां ना कोई हिंदू होगा ना मुसलमान। सिर्फ इंसान होगा और उस इंसान के दिल में प्रेम। बाबर चुप रहा। उसने गुरु नानक को विदा किया, लेकिन उनकी वाणी उसके दिल में गूंजती रही। और यही वाणी थी जो सिख धर्म की नींव बनी, जो आज भी हर दिल में गूंजती है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। प्रिय मित्रों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में सद्गुरु गुरु नानक देव जी लिखना। धन्यवाद।